हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सम्मान की सीख। इस बार जब बनवारी काका का पोता हॉस्टल से छुट्टियों में घर आया तो उसने अपने दादा से कहा कि दादू, बहुत दिन से आपने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। बनवारी काका ने कहा कि कहानी तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, परंतु पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या करोगे। पोते ने झट से कहा, जी मैं सबसे पहले शादी करूंगा। बनवारी काका ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब तो ये था कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। अब एक पल सोचने के बाद पोते ने कहा, दादू मुझे दूल्हा बनना है, बहुत अच्छा लगता है, मैं तो दूल्हा बनना चाहता हूँ। बनवारी जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा कि तुम ये शादी विवाह की बात छोड़ो और ठीक से मुझे ये बताओ कि आखिर तुम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो। उनके पोते के दिमाग में न जाने शादी विवाह का असर किस कदर पड़ा हुआ था कि उसने तपाक से कह दिया कि मैं तो एक सुंदर सी दुल्हन हासिल करना चाहता हूँ। तंग आकर बनवारी काका ने अपने पोते से कहा कि यदि अच्छी सी कहानी सुननी है तो मेरी बात का सीधा साधा जवाब दो कि जब तुम अपने पापा की तरह बड़े हो जाओगे तो उस समय क्या बनोगे। अब उनके पोते ने शेर की तरह नकल उतार कर दहाड़ते हुए कहा, मैं बब्बर शेर बनूंगा। बनवारी काका ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, सारा दिन बंदरों की तरह उछल कूद करता है और बड़ा होकर बब्बर शेर बनने की बात कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तू सारी उम्र जानवर ही रहेगा। अपने दादा की बात को पूरी तरह समझे बिना इस शरारती लड़के ने रोते हुए शोर मचा दिया कि दादाजी मुझे जानवर कह रहे हैं। बनवारी काका ने अपने पोते के मूड को बदलने की मंशा से विषय को बदलते हुए उससे कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें तो विवाह शादी के बारे में भी सब कुछ मालूम हो गया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा उसमें ना तो कोई राजा है ना ही रानी। इस कहानी में दादा दादी और नाना नानी की प्यारी परियों का भी कोई जिक्र नहीं है। इस बात पर पोते ने हैरान होते हुए कहा, यदि आपकी कहानी में कोई राजा रानी और परियां नहीं है तो फिर ये किसकी कहानी है। दादा ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, आज जो कहानी तुम सुनोगे वो है हमारी तुम्हारी कहानी। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये कहानी है आज के व्यक्ति और समाज की। इस अजीब सी कहानी के बारे में सुनकर पोते ने अपने दादा से कहा कि मुझे ना तो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है और ना ही समाज के बारे में। इन बातों के बारे में तो मैं अब सब कुछ जानता हूँ। आप नया क्या बताओगे? आपके पास यदि कोई बढ़िया सी रोचक कहानी है तो ठीक, नहीं तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। बनवारी काका ने पोते को प्यार से बिठाकर समझाते हुए कहा कि बेटा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बिना कुछ जाने भी इस गलत फहमी में जीता है कि वो सब कुछ जानता है, जबकि सच्चा ज्ञान इसी में है कि आप सदा ये समझें कि आप अभी कुछ नहीं जानते। अभी बनवारी काका ने अपनी बात कहनी शुरू ही की थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही पर्दा हटाकर इनके पोते ने देखा तो दरवाजे पर उसका एक पुराना दोस्त खड़ा था। बनवारी जी के पोते ने कहा कि दादू, आप इसको वापस भेज दो। बनवारी काका ने कहा, ये तो तुम्हारा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है, तुम इसे इस तरह वापस क्यों भेज रहे हो। अपने दादा की बात को अनसुना करते हुए इनके पोते ने अपने उस दोस्त को काफ़ी बुरा भला तो कहा ही, साथ ही उसके साथ खेलने से मना भी कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती करके उसे अपने घर से वापस भेज दिया। बनवारी काका के पोते ने कहा कि यह बहुत गरीब और अब मैं किसी भी गरीब दोस्त के साथ नहीं खेलता। आजकल जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है। कुछ दोस्तों के पास तो बहुत अच्छे कंप्यूटर गेम्स भी हैं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब तक बनवारी काका को सारी बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने अपने पोते से पूछा कि यदि कभी तुम्हारा कोई कपड़ा फट जाए तो उसकी सिलाई कैसे करोगे। पोते ने झट से कहा, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि हर कपड़े की सिलाई सुई से की जाती है,
बनवारी काका ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में यदि कभी किसी अमीर आदमी से दोस्ती हो जाए तो भी अपने पुराने गरीब दोस्त को कभी मत भूलो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार भी नहीं कर सकती। बेटा, मेरी एक बात सदा याद रखना कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करना जो तुम्हारे से ज़्यादा प्रतिष्ठित हों। ऐसी मित्रता तुम्हें कभी भी खुशी नहीं दे सकती। खुशी कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके मित्र कौन हैं या उनके पास क्या क्या है। खुशी तो सदा इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुशी के बारे में क्या सोचते हैं। बनवारी काका ने आज बिना कोई कहानी सुनाए ही इतनी बढ़िया बात कह दी कि खुशी या प्रसन्नता बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं, वो तो हर किसी के कर्मों से ही उसे मिलती है। कुछ लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, जबकि असलियत यह है कि पैसे ने कभी किसी को खुशी नहीं दी और ना ही ये दे सकता है। पैसे के स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जिससे खुशी पैदा हो सके। ये जिसके पास जितना अधिक होता है वो उसे उतना ही और पाना चाहता है। बनवारी काका ने हमारी तुम्हारी बात करते हुए खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका समझा दिया कि हम अपने मन से हर प्रकार के दोष मिटाकर सदा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहना चाहिए। आप सभी को मेरी हिंदी कहानी अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानी आप सभी को कैसी लगती हैं। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।